आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। हरी जी मालकिन आया। जी मालकिन। अंगद बाबा की शादी तय हो गई है। पूरे मोहल्ले में, मेरे सभी दोस्तों में, नाते रिश्तेदारों में और सारे स्टाफ में मिठाइयां बंटवाओ। जी। और सबसे कहना, बाबा की शादी पर पूरे स्टाफ को नए कपड़े और बोनस दिया जाएगा। जी। so happy. अंगद, congratulations. Welcome to the family, Srishti. So, finally it's official. Yes, brother. Thank you, ma'am. नहीं बेटा, आज से इस घर में तुम किसी को भी मैम या सर नहीं बुलाओगी, अंगद को भी नहीं। अंगद की तरह ही मुझे तो माँ कहोगी और गौतम नवेली को भैया भाभी, ठीक है? अच्छा नवेली, बेटा जरा मेरी तिजोरी में से खानदानी कंगन ले आना तो। सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आज मैं अपने हाथों से अपने घर की छोटी बहू को शगुन दूंगी। जाओ बेटा। जी माँ। देखा गौतम, माँ ने मुझे तो आज तक कोई खानदानी गहने नहीं दिए, लेकिन इस सृष्टि को खानदानी कंगन दिए जा रहे हैं। जानता हूं नवेली, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? बचपन से लेकर आज तक मां ने अंगद को ही अपना लाडला माना। गौतम, अंगद तुम्हारा छोटा भाई है, यह कह कहकर मेरे हक की भी खुशी उसे ही दे देती है। और अब तो उनकी एक और छोटी फेवरेट नई बहू आने वाली है, सृष्टि। पता नहीं क्या होगा। अब मेरा पेशेंस लेवल क्रॉस हो चुका है। अब अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो हमारी औकात सर्वेंट्स जितनी रह जाएगी। तुम ठीक कह रही हो नवेली, शादी रोकनी होगी। चलो। माँ, ये लीजिए खानदानी कंगन। ये मेरी तरफ से तुम्हारा शगुन है। इस कंगन की असली हकदार हो तुम। हाथ आगे बढ़ाओ बेटा। नहीं माँ, ये हम कैसे ले सकते हैं? और बेटा ये शगुन है, ऐसे मना नहीं करते।
मेरा आशीर्वाद है। हाथ आगे बढ़ाओ। हमारे खानदान की बहू बनने जा रही हो तुम। आदत डाल लो इन सब चीजों की। बेटा आज शाम को अपने पापा को ले आना, मैं पंडित जी को बुलवा लूंगी, शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। वहाँ इतनी जल्दी क्या है? हम आराम से भी तो सब। शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए बेटा। सृष्टि, शाम को तुम अपने पापा के साथ आ जाओ। जी। क्या हम आज भी सृष्टि से फिर मायरा क्या हमारा सिर्फ अट्रैक्शन है या प्यार? कौन सही है हमारे लिए? सृष्टि जैसी समझदार लड़की जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाए, या फिर मायरा जैसी डोमिनेटिंग लड़की? मायरा हमारी पत्नी बनने के लायक है भी या नहीं? बताओ, का जमाना आ गया, उल्टे ही गंगा बह रही है। हाँ, कभी जिंदगी में सुना है तुमने कि ससुर जो है खुदा ही अपनी बहू का बिहार रिचाने पे तुला पड़? हम तो कहते हैं कि बिरादरी में हमारी नाक कटा के रहेंगे, और उनका तो छोड़ो, सृष्टि का देखो है, सारी लोक लाज लज्जा जो है बेचाई के खा गई है ये लड़की। तो जाने कैसे हाँ कर दी भाई इसने बिहार के लिए। कल तक तो सार्थक 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 प्यार सार्थक ही चलता था, और सार्थक से बराबरी करना चाहती और का? अरे एक मिनट, सार्थक का कैसे करेगी बराबरी? हाँ, सार्थक लड़का है और ये सृष्टि लड़की है, और लड़की का खूंटा एक बार जो आंगन से बंद गया ना, तो अर्थी उठे के बाद ही उखड़ता है। हाँ? वैसे एक बात कहे कल्याण, हमें बहुत चिंता हो रही है। अरे सार्थक अगर शादी के लिए नहीं माना। अरे परेशान काहे हो रही हो मम्मी, हम अभी जिंदा है ना, हम उसकी टोली इतनी आसानी से उठने नहीं देंगे। हाँ,
पापा की तबीयत कैसी है अब सो ही रहे हैं। अच्छा है, ठीक है। इस रिश्ते वो अंगद की मम्मी का बोली तुम दोनों के रिश्ते के लिए? वो तो पहले से ही चाहती थी कि हमारा और अंगद का रिश्ता हो जाए। सब खुश है। चलो अच्छा है सृष्टि कि तुमने भी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच लिया है। आखिर कब तक रुकी रहती तुम, है ना? वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछे? जी पूछिए। तुम वाकई सार्थक को भूल गई का? नहीं, सार्थक को भूलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बात हमने मान ली है कि उसके और हमारे रास्ते अब कभी एक नहीं हो सकते। वो अगर वापिस आना चाहे तब भी नहीं? वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तुम प्यार व्यार के बारे में ना हमसे ज्यादा जानती हो, ये बात तो हम मानते हैं। लेकिन हमारे भाई को हम तुमसे भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं। अरे वो कल ही मिला था हमें, बिल्कुल चेहरा जो है ना वो सूखकर टिंडे जैसा हो गया है उसका। बातों से लग रहा था कि वो मायरा के साथ बिल्कुल ही खुश नहीं है। तो न जाने हमारे मन में ऐसी कैसी बात आ गई कि तुम अब कभी नहीं हो सकता। सार्थक और हम अब तो अलग रास्तों पर चल चुके हैं। यही हम दोनों की जिंदगी के लिए भी बेहतर है। हम अब कभी एक नहीं हो सकते। हमने हमारे काम कर दिया है मम्मी। जो बात सृष्टि के मन में बिठानी थी उसका बीज बो दिया है। अब जैसे ही उसकी जड़ें फैलेंगी उसका घर तो नहीं बस पाएगा। बिल्कुल चेहरा जो है ना वो सूखकर टिंडे जैसा हो गया है उसका। बातों से लग रहा था कि वो मायरा के साथ बिल्कुल ही खुश नहीं है। Congratulations. तुम्हारी शादी के बारे में पता चला। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कब तक रुकोगी? और किसके लिए? और पता है सृष्टि, तुम्हारे इस फैसले ने ना
हमारा एक भरम तोड़ दिया। हम सोचते थे कि तुम कभी हमारे बिना जी नहीं पाओगी, हमें कभी भूल नहीं पाओगी। सोचते तो हम भी यही थे, पर वक्त सिखा ही देता है कि जिंदगी किसी के साथ नहीं काटी जाती, अकेले ही काटनी पड़ती है। कोई किसी का साथ ताउम्र नहीं निभाता। सही कहा। पर हमें अच्छा लगा ये जानकर कि तुम अंगद से प्यार करके शादी कर रही हो, हमारी तरह नहीं। यहाँ मायरा से हमारा रिश्ता तो है, पर कमिटमेंट नहीं। शायद प्यार है, पर शादी का कोई अता पता नहीं। ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, हमें क्यों बता रहे हो? हम तुम्हें ये सब क्यों बता रहे हैं? ये तो हमारी पर्सनल लाइफ है ना। सही सही बात है। अब हम लगते ही कौन है तुम्हारे? हम चलते हैं। जाओ जाओ, अब तो इसका फोन आया है वो ज्यादा जरूरी है। हमारी क्या अहमियत है तुम्हारी लाइफ में? हेलो जी अंगद। सृष्टि, आज एक नए क्लाइंट के साथ मीटिंग है, यू वांट टू जॉइन? नहीं, आज थोड़ा मुश्किल है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं मीटिंग के बाद तुम्हें और पापा को पिकअप कर लूंगा। सुनो, पापा से बात हो गई? नहीं, हमने अभी तक बात नहीं की है। पापा सो रहे हैं, जब उठेंगे तब बात करते हैं हम उनसे। ठीक है, I'll see you. ओके, बाय। ओके, बाय। सर, जिनके साथ आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो आ गए। कहाँ है वो? मैंने उन्हें आपके कैबिन में बिठा दिया। ओके, बहुत अच्छा। I'll see him. Hi. We have met before. मिले हैं पहले हम लोग कॉन्फ्रेंस में। Yes. Amazing. Please sit. After you. Sure. तो हमने आपको डिटेल्स मेल किए थे, आपने चेक की? कोर्स चेक किया। इनफैक्ट हमें खुशी होगी आप जैसी रेप्यूटेड कंपनी के साथ अलायंस करके। सेम है। तो बताइए क्या प्रपोजल है आपका? वेल, हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी डील है। Which is? I'll just show you.
That's amazing. I like the deal. तो मैं अपनी टीम से डिस्कस करके नेक्स्ट डेट फिक्स कर देता हूँ. जो भी पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज हम तभी कर लेंगे. Is that okay with you? Sure. Cool then. Let's meet soon. We will meet very soon. आइए, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ. Thank you. Important call. I'll have to take this. I'll see you. Sure. Hello? लगता है सृष्टि ने इसे बताया नहीं है कि हम उसके एक्स हस्बैंड हैं. जी अंगद. हाय सृष्टि. सृष्टि मीटिंग खत्म हो गई है तो मैं तुम्हें और पापा को लेने आ रहा हूँ. ऑलराइट, बी रेडी. ठीक है. मैं नीचे आके फोन करता हूँ. ओके बाय. बाय. पापा, अंगद का फोन आया था. वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं, अपने घर ले जाने के लिए. तो आप जाकर रेडी हो जाइए. ठीक है बेटा, हम तैयार हो गया. पापा, हम और मम्मी तैयार हो गए. चलो चलते हैं. कहाँ? अब हम भी चलेंगे ना अंगद के घर. तुम लोग वहां नहीं जा सकते. क्यों? सृष्टि हमारी कुछ नहीं लगती का? कल्याणी, अपने और सृष्टि के रिश्ते की परिभाषा तुम तो ना ही दो तो अच्छा है. कई बार कह चुके हैं तुमसे हम. एक बार कह दिया कि तुम लोग नहीं चल सकते हमारे साथ तो नहीं चल सकते बस. देख लियो मम्मी, हम हमारा सर इस धरती के अंदर घुसेड़ करना उल्टे भी लटक जाएंगे ना तो भी इनको हम पर विश्वास नहीं होगा. हमें गाली देने के लिए सबके मन में लड्डू फूटते हैं और प्यार करने के लिए हाथ चलते हैं हाथ. दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है. और आज वहां ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है जहां आपका जाना जरूरी हो. जब सही वक्त आएगा तो हम खुद आपको अंगद और उसकी फैमिली से मिलवा देंगे. आज नहीं. जा रहे हैं हम. अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप.